मेरी पुतोह भी विधवा है, मेरी लड़की भी विधवा है। इतने कठिनाइयों के बावजूद 2000 में रिटायर किए, उसके बाद लिखना शुरू किए। लिखने में और प्रेस में छपवाने में इतनी कठिनाई हुई, चूँकि मेरे नाम के बाद दास टाइटल लगा हुआ। लेकिन हम अपने जीवन में अनुभव किया कि नाम में भले कुछ रखा नहीं हो, टाइटल में बहुत कुछ रखा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है वो ऐसे शख्स के पास बैठे हुए हैं जो कि एक ज़माने में दबंग एडीएम हुआ करते थे, जो कि रिटायर कर गए हैं, दरभंगा के एडीएम रहे हैं और इनका नाम राम रक्षा दास है। मैं इनसे बात करूंगा। इन्होंने जो है एक किताब का विमोचन किया है, एक दलित की आत्मकथा। मैं उनसे रिलेटेड इनकी बातों को सुनूंगा और जानने का प्रयास करता हूं कि इनकी जर्नी कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी जर्नी कैसा रहा? बड़ा हार्डशिप मेरी जर्नी रही। हम बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए और स्कूलिंग कॉलेज का शिक्षा बड़ा कठिन से बीता। हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के थे। पिताजी 8 साल की उम्र में मर गए और माँ 20 साल की उम्र में मर गई। तब से अकेले घर में कोई नहीं था। पढ़ाई और इनकम का कोई सोर्स नहीं था। छात्रवृत्ति जो मिलती थी उसी पर हम हॉस्टल में भी रहते थे या घर का खर्चा भी करते थे। इसलिए हमारा जो कहा जाता है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो इतनी गरीबी और लाचारी और गुर्बत में मेरा समय बीता। कैसे कैसे हम कॉलेज पास कर गए, कमीशन में आ गए, यही मेरा जर्नी। पारिवारिक मेरा जीवन अत्यधिक दुखित है। 1985 में हम समस्तीपुर में बीडीओ थे तो पत्नी का देहांत हो गया। उस समय से अभी तक परिवार में अकेले हैं। मेरा 3 बेटा था, जिसमें 2 बेटा की हत्या हो गई, बड़ा और छोटा का। एक बेटा बच रहा है, वो झारखंड में पोस्टेड है, अलग रहता है। 2 बेटी थी, वो उसकी भी शादी हो गई और हमारा बेटी भी विधवा हो गई। मतलब इस घर में हम विधुर हैं, मेरी पुतोह भी विधवा है, मेरी लड़की भी विधवा है। इस तरह से हम अभिशप्त परिवार के हैं। ऐसा परिवार में बहुत कम मिलेगा आपको इर्द गिर्द। फिर भी इतने कठिनाइयों के बावजूद 2000 में रिटायर किए, उसके बाद लिखना शुरू किए। लिखने में और प्रेस में छपवाने में इतनी कठिनाई हुई, चूँकि मेरे नाम के बाद दास टाइटल लगा हुआ है। शेक्सपियर एक बार कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हम अपने जीवन में अनुभव किया कि नाम में भले कुछ रखा नहीं हो, टाइटल में बहुत कुछ रखा हुआ है। टाइटल से मेरिट डिमेरिट पता चल जाता है। ये अनुभव स्कूलिंग, कॉलेज, सर्विस और रिटायरमेंट बाद भी हमने देखा। सर, आपने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की और फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? स्कूल की पढ़ाई अथमलगोला हाई स्कूल से किया, 1958 में मैट्रिक पास किया। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीएन कॉलेज पटना से किया। 62 में बीए पास किया और 64 में पटना यूनिवर्सिटी से एमए का डिग्री पास किया। जी। तो सिविल सर्विसेज में आने का सर जो आपका लक्ष्य रहा, वो उसका जो जनरी रहा है, तो उस पर आपको किस तरीके से लगता है कि जो है लोगों को और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए? क्योंकि आप तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो कहाँ तक कठिनाई होती है अति पिछड़ा समाज को यहाँ तक पहुँचने में? सबसे आर्थिक कॉज बहुत है। और हमको सिविल सर्विस में आने के पहले 2-3 को नॉन गजटेड नौकरी करना पड़ा, क्योंकि परिवार का भरण पोषण नहीं था, कोई अन्य साधन नहीं था। और हम स्कूल लाइफ में भी गृहस्थ लाइफ हो गए। बच्चेपन में शादी हो गया, पत्नी साथ रहने लगी, तो 2 को नॉन गजटेड सर्विस किया 2 जगह। लास्ट में 1977 में हमको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट किए। उसके बाद सबसे पहली पोस्टिंग एज ए बीडीओ बेगूसराय हुआ। सेकेंड पोस्टिंग बीडीओ
समस्तीपुर, थर्ड पोस्टिंग बीडीओ दुमका। तो समस्तीपुर में हसनपुर ब्लॉक के वहाँ मेरी पत्नी का देहांत हो गया, तो सरकार को रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, मेरी बदली अन्यत्र कर दिया जाए। तब दुमका कर दिया गया। दुमका के रहने के बाद बीडीओ का कार्यक्रम 12 बरस के बाद समाप्त हो जाता है। तभी अनुमंडल में हम चले गए, सहरसा अनुमंडल में पोस्टिंग हुई। सहरसा के बाद मेरी सेवा चली गई ट्रांसपोर्ट में, तो हम गिरिडीह गए, गिरिडीह में रहे 5 साल, बोकारो में रहे 6 महीना, टाटा में रहे 6 महीना, भागलपुर में 3 महीना रहे। उसके बाद मेरी प्रोन्नति हो गई एडिशनल कलेक्टर दरभंगा, वहीं से रिटायर कर गया। तो रिटायर आप 2000 में किए सर, उसके बाद आपने लिखना प्रारंभ किया। तो अब तक आपने कितने बुकों को लिखा है, कितना अभी तक प्रकाशन हो चुका है? 5 बुक प्रकाशित है और 2 बुक आर्थिक या अन्य कारणों से 2 रखा हुआ, भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी छप जाए। उसका किताब का नाम है दलित दमन उत्पीड़न कब तक, पहली बुक। दूसरा किताब का नाम है भूले बिसरे लोग, ये भी मोटी किताब है जो अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में है। पैसा नहीं जमा किया है इसलिए नहीं हुआ। एक जयंती अवसर था, उस पर आपने एक बुक का विमोचन किया जिसका नाम था एक दलित की आत्मकथा। उसमें किन किन बातों को लेकर के चर्चा की गई है, उसको थोड़ा सा आप डीप में समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वही बुक है जिनको आप देख पा रहे हैं, एक दलित की आत्मकथा जो सर ने लिखी है। और इसमें क्या क्या आप बीती बताई गई है सर के द्वारा, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा। जीवन में संघर्ष गाथा का पूरा चित्रण है इसमें, और पारिवारिक किस तरह मेरे दोनों बेटा की हत्या हुई उसका भी चित्रण है। सर्विस में छोटी जात होने का कितना पिंच होता है ना, उसका भी विवरण है। अच्छा, श्री राम रक्षा दास जी ने बताया कि जैसा एक समय आया था जब आपके पति के साथ भी कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने जद्दोजहद के बाद से एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक आज 2 तारीख को विमोचन हुआ है। क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले मैं आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी रूढ़िवादी और जो मनुवादी सोच है लोगों के बीच से अभी भी नहीं गया है। तो हमारे समाज से जो भी अगर नेता उभरते हैं, अन्य दलितों के लिए जो आवाज़ें उठाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोका जाता है। अगर फिर भी वो अगर नहीं रुकते हैं तो उनको किसी न किसी तरह से उन पे जान पे बनाती है और उनकी शहादत हो जाती है समाज के लिए। लेकिन हमारे समाज के लोग को समझना चाहिए कि उनके लिए वो लड़ते हैं, तो उनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और जो उनकी समाज के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे हस्बैंड के जैसे बहुत ऐसे हैं जो अभी तक अपनी शहादत दे चुके हैं समाज के लिए। तो उन लोगों को अपने समाज के जो हैं उभरते हुए नेता अभी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ उस तरह की घटना ना घटे। क्या कुछ हुआ था, मतलब कि किस क्षेत्र में वो काम करते थे? हमारा घर है पटना जिला अथमाल गोला दौलतपुर में, और हमेशा वो दबे कुचले लोगों को एक अच्छे सोच दिया करते थे। उनके साथ अगर यातनाएं होती थी तो उनका मनोबल बढ़ाया करते थे और उनके लिए वो जहाँ तक हो सके वो लड़ाई लड़ते थे। वही कुछ विकृत दिमाग सोच वाले लोगों को अच्छी नहीं वो बातें लगी, और उन लोगों को लगा कि अगर ये जब तक हैं तब तक इनके समाज वालों को हम शोषित नहीं कर पाएंगे। तो और हमारे हस्बैंड 2005 में विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उनको साजिश करके उनकी मतलब हरा भी दी गई। और उनकी नहीं ये जेडीयू से चुनाव लड़े थे। विधानसभा कौन सा था? बरबीघा। अच्छा, बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। अच्छा, अशोक चौधरी जी उस समय फर्स्ट बार उनकी चुनाव थी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छे वोट लाए थे। लेकिन जानबूझकर उनको हरा दी गई साजिश के तहत, क्योंकि वो बहुत अच्छे साफ सुथरे थे और लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाई। तो अच्छा, आगे की योजना आपकी क्या रहेगी फिर? आगे की योजना जैसे मैं चल रही हूँ, अभी भी लोगों को, अभी भी हमारे समाज में हमसे भी पिछड़े समाज के जो लोग दबे कुचले के जो लोग हैं उन पर अभी भी अत्याचार होती है। हमारे समाज में, हमारे गांव में यहाँ तक कि रोडें नहीं आने देते हैं लोग, नाले नहीं बहने देते हैं, क्योंकि भाई ये दलित बस्ती है, इस बस्ती से उस बस्ती में पानी नहीं जाए, उस गड्ढे में पानी नहीं जाएगा जो सवर्ण का गड्ढा है। अच्छा, ऐसा होता है? वो अभी भी होता है। हमारे समाज वाले को अभी भी प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमारे समाज वाले कुछ दिमाग उनका सही ढंग से, या कहिए डर उनके बीच जो बना रहता है,
अगर वो लोग हमारे अगर सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए लड़ते हैं, तो हम लोगों को कोई यातना नहीं दे सकता है।